लीडरशिप प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन और लाइफ लेसन जितना एक बात से सीखने को मिलता है उतना और किसी पक्षी से नहीं। क्यों? क्योंकि बाज एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा लेसन है और दुनिया की कई सारी संस्कृतियों ने इसे शांति और आजादी का प्रतीक माना है। ये नहीं कि और पक्षियों से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन जो बात से सीखने को मिलता है दैट इज अनबिलीवेबल, फिर अब कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। नंबर 1, लीडरशिप। ईगल जब भी उड़ता है तो पूरा आसमान उसका टेरिटरी लगने लगता है। वो केवल अपने लिए डायरेक्शन तय नहीं करता बल्कि अपने स्पीशीज के लिए भी एग्जाम्पल सेट करता है। एक ईगल कभी भी झुंड में नहीं उड़ता, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। वह उन्हें आराम के घोंसले से बाहर ढकेलती है ताकि वो बच्चे भी अपने पंखों पर भरोसा कर सके। एक ईगल कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे आराम के घोंसले में सुरक्षित रहें, इसीलिए वो अपने बच्चों को घोंसले से बाहर निकालती है और उन्हें उड़ना सिखाती है और शिकार करना सिखाती है। एक ईगल कभी भी तूफान से भागता नहीं बल्कि उसका डांट कर सामना करता है और अपने पंखों को फैलाकर उसी तूफान को लेवरेज करके हवा के झोंकों का इस्तेमाल करके और भी ऊंचा उड़ता है। और वहीं दूसरे पक्षी तूफान से डरकर पेड़ में छिप जाते हैं, लेकिन एक अकेला बाज ही तूफान में उड़ता है। असली लीडरशिप ये नहीं कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो छिप जाना, बल्कि बाज की तरह उसका डांट कर सामना करना है। जहाँ लोग डर कर पीछे हटते हो वहाँ तुम रास्ता दिखाओ, जहाँ लोग हार मान लेते हो वहाँ तुम करेज दिखाओ, और जब लोग खुद पर डाउट करने लगे तो वहाँ सबका कॉन्फिडेंस बनकर खड़े हो जाओ। अच्छा लीडर केवल हमेशा आगे खड़ा नहीं होता बल्कि पीछे से भी सपोर्ट करता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिसर्च में कहा गया है एक अच्छा लीडर सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करता, वो नए लीडर्स तय करता है। नंबर 2, डिसिप्लिन। सक्सेस सिर्फ विजन से नहीं मिलती, सक्सेस डिसिप्लिन से आती है। ईगल हर सुबह सूरज निकलते ही उड़ता है, चाहे मौसम खराब हो, तेज हवा चल रही हो या कितनी भी थकान क्यों ना हो, वो कभी भी अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। हर सुबह सूरज निकलते ही रोज की तरह उसी लगन से ईगल प्रैक्टिस करता है, कंसिस्टेंट रहता है। और हम इंसानों के लिए भी यही सच है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ ही असली गेम चेंजर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर में से एक हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है अगर सक्सेस होना है तो सिर्फ नजरिया का सही होना जरूरी नहीं होता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कदर होती किसी की हुनूर की और ना कोई शख्स कामयाब होता। नंबर 3, फोकस। ईगल जब भी शिकार चुनता है तो पूरी दुनिया उसकी नजरों में धुंधली हो जाती है। उसका नजर सिर्फ एक ही टारगेट पर होता है और वो कभी भी अपने शिकार पर सीधा झपटा नहीं मारता। वो घंटों तक आसमानों का चक्कर लगाता है और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है तो वो पूरी स्पीड से नीचे आती है और सीधे अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता है। यानी कि अगर आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, तो सबसे पहले उस गोल पर एनालिसिस एकदम क्लियर रखो और सही टाइम आने पर एक्शन लो। रिसर्च कहती है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हमारा प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाता है। लेकिन जब हम सिंगल टास्किंग और डीप फोकस में जाते हैं तो दिमाग का फ्लो स्टेट एक्टिवेट हो जाता है। फ्लो स्टेट में टाइम का पता ही नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाता है और परफॉर्मेंस पीक पर पहुंच जाती है। लाइफ में एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का फर्क सिर्फ इतना है, एवरेज लोग सब कुछ करना चाहते हैं इसीलिए कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जिनके पास ईगल फोकस है वो एक बड़ा टारगेट पर इतना ज़्यादा फोकस रहते हैं कि दुनिया के शोरगुल भी उसे हिला नहीं सकता। डिसीजन आपका है, आप एक एवरेज इंसान बनना चाहते हो या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।